कहा गया कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से ब्राह्मण हत्या हुई है, क्योंकि जो अश्विनी चौबे हैं उन्होंने यहाँ तक कहा कि भगवान राम को भी ब्राह्मण दोष लगा था और वही यहाँ पर सम्राट चौधरी सरकार ने किया है। क्या उनको पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा। बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए सम्राट चौधरी को लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक सम्राट चौधरी पर विश्वास नहीं जताया जा रहा है। सम्राट चौधरी को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये सवाल जनता नहीं बल्कि उनके गठबंधन के दलों द्वारा सामने आ रहे हैं। अब ऐसे ही जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा पोस्ट किया है जिसके बाद बिहार में भूचाल आ गया है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट ऐसे वक्त पर किया जब बीते दिनों सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक बुलाई गई थी और बैठक के बाद ही तेज प्रताप यादव का ट्वीट आता है और वो लिखते हैं कि बिहार में बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है और नीतीश कुमार ने सम्राट कहकर मुख्यमंत्री को फटकार लगाया है। ये मैंने आपको कहा था, भविष्यवाणी किया था, मैं वृंदावन में हूँ, बहुत जल्दी बिहार में सरकार है, वे बदल जाएगी। तेज प्रताप यादव का ये पोस्ट, ये बयान क्या बताता है? वाकई बिहार के अंदर सम्राट चौधरी का जो नेतृत्व है वो समझ और पसंद नहीं आ रहा है। इसी से जुड़े हुए सवाल हैं, क्योंकि एक तरफ बैठक में बड़ा बदलाव किया गया, एक फैसला लिया गया और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव का ट्वीट सामने आ जाता है और इस ट्वीट के बाद देखना होगा कि क्या वाकई बिहार में और खास तौर पर एनडीए गठबंधन में भूचाल आ सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, एनडीए की बैठक बुलाई गई थी कि सम्राट के नेतृत्व में बिहार में जो भी कार्य किए गए हैं, क्या बिहार में बदलाव देखा गया? क्या अच्छे तौर पर ये बदलाव देखे जा रहे हैं? क्या तुलना करने के लिए ये एक बैठक बुलाई गई थी नीतीश सरकार की और सम्राट सरकार की? आपको क्या लगता है कि बैठक के बाद तेज प्रताप यादव का ये ट्वीट आना क्या बताता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब नीतीश कुमार चुनाव प्रचार कर रहे थे तो तमाम समर्थक कह रहे थे कि 25 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन 3 महीने के बाद जब सरकार बनती है उसके बाद 3 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई मुझे राज्यसभा जाना है, मुख्यमंत्री नहीं रहना है। उसके बाद में सम्राट चौधरी की एंट्री होती है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं और लगभग 3 महीने का उनका कार्यकाल है जो लगातार विवादों में रहा, क्योंकि सबसे बड़ा विवाद तो भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर ही रहा कि किस तरीके से उनके द्वारा या उनकी सरकार के द्वारा जस्टिफाई किया गया कि भाई जो भी एनकाउंटर हुआ है वो ठीक हुआ है। फिर उन्हीं के लोग, पार्टी के लोग, उन्हीं के सहयोगी दलों के लोग लगातार इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल खड़े करते रहे। अब जब बांकीपुर सीट के ऊपर चुनाव होना है उससे ठीक पहले वो एक बड़ी बैठक बुलाते हैं और यहाँ तक कि उसमें सभी सहयोगी दल और उनके जिला अध्यक्ष तक उसमें शामिल होते हैं। तो ये कोई आम बैठक नहीं कही जा सकती, ये चुनाव को लेकर बैठक नहीं कही जा सकती, बल्कि बिहार के अंदर सम्राट चौधरी सरकार कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने आप को आगे चलाएं, इसको लेकर सबकी जो नजरें इस बात पर थी कि क्या उनको पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि जेडीयू का रुख अलग दिखाई पड़ा और जो एलजेपीआर है उनका रुख अलग दिखाई पड़ा और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को लेकर एक अलग रुख अपनाया। तो यहाँ कई तरह की मुश्किलों में जो है सम्राट चौधरी घिरे हुए दिखाई पड़े। सरकार जो चला रहे हैं उसमें भी कई तरह के सवाल उनके ऊपर खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो फैसले वो कर रहे हैं और जिस तरह सरकार चला रहे हैं उससे बहुत ज्यादा खुश जो सहयोगी दल हैं वो यहाँ पर नहीं है और इसीलिए उन्होंने इस बैठक को बुलाया जिसमें बहुत सारी बातें हुई होंगी। अब वो बातें क्या क्या हुई होंगी हो सकता है वो सामने आ जाए, लेकिन जो तेज प्रताप यादव यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं उसके भी अपने सियासी मायने जरूर निकल कर सामने आते हैं। उन्होंने अपने इस पोस्ट के माध्यम से ये भी बताया है कि जो उनके गठबंधन के जो दल हैं, इन दल में सब कुछ ठीक नहीं है बल्कि बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर आपने जिक्र किया जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी अलग अलग रुख अपनाते हुए नजर आए।
और ऐसे ही कई ऐसे फैसले थे जिसमें सम्राट चौधरी का साथ नहीं दिया गया था। क्या लगता है कि ये जो दलों की नाराजगी देखने को मिल रही है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही देखने को मिल रही है, क्या बिहार तो छोड़िए वो अपने गठबंधन को ही नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि चलिए गठबंधन की बात बाद में भी करें। अगर हम बीजेपी की बात करें तो आप देखेंगे कि बीजेपी में तमाम सारे नेताओं ने इस पूरे एनकाउंटर के ऊपर खुलकर विरोध किया और यहाँ तक कहा गया कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से ब्राह्मण हत्या हुई है, क्योंकि जो अश्विनी चौबे हैं उन्होंने यहाँ तक कहा कि भगवान राम को भी ब्राह्मण दोष लगा था और वही यहाँ पर सम्राट चौधरी सरकार ने किया है, वो भी इस पाप से बच नहीं सकते, यानी इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। ये खुद उनके दल के लोग यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि चलिए जो बाकी जो गठबंधन के दल है जिसमें एलजेपीआर है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है, इसके अलावा हम पार्टी का जिक्र हम करें, जेडीयू का जिक्र करें, वो तो अलग अलग बातों को कह ही रहे हैं, क्योंकि अशोक चौधरी जो जेडीयू के हैं और नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, वो भी भरत तिवारी घर पे पहुंचते हुए दिखाई पड़े थे। तो सांकेतिक रूप से ये बात कही गई कि क्या उन्होंने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया, क्योंकि डे वन से अगर आप देखेंगे जो जीतन राम मांझी हैं उन्होंने खुलकर ये बात कही कि पुलिस ने जो कहा किया है वो ठीक किया, वो अपने फैसले पर अडिग है। लेकिन बाकी दल यहाँ पर सम्राट चौधरी, उनकी पुलिस और तमाम तरह से प्रशासन की भूमिकाओं पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। और चिराग पासवान और अशोक चौधरी तो बाकायदा घर पहुंचते हैं, परिवार को सांत्वना देते हैं और ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसी के बाद लगातार ये सवाल उठते हैं कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर ये गठबंधन अब एक ऐसे मोड़ पर जा रहा है जहां पर बिखराव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा सर, जैसे कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के एक पोस्ट के बाद से बिहार में एक सियासी तूफान आ गया है और इस तूफान में सम्राट चौधरी फंस रहे हैं। लेकिन इस पोस्ट के साथ साथ वो एक तस्वीर साझा करते हैं और इस तस्वीर में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दिखाई देते हैं और बीच में एक दरार नजर आती है और नीतीश कुमार की उंगली सम्राट चौधरी पर उठती है और एक उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आता है और एक गुस्सा ये बताता है कि सम्राट चौधरी सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव का नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को ही दिखाना क्या बताता है कि नीतीश कुमार भी मानते हैं कि उनके राज में बेहतर कार्य हुआ है, सम्राट चौधरी के कार्य में नहीं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि 20 साल लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो तजुर्बे के तौर पर, अनुभव के तौर पर उन्हें काफी ज्यादा काम करने का कह सकते हैं मौका मिला और उसी की तर्ज पर शायद इस बैठक में उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए होंगे, क्योंकि इस बैठक में उनका पहुंचना, उनका साथ में शामिल होना ये भी बताता है कि क्या अब सम्राट चौधरी से पूरा मामला सिमटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्या संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए जो नीतीश कुमार है उनको सामने आना पड़ा और जो बात यहाँ पर तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था उस वक्त भी जब नीतीश कुमार कह रहे थे कि भाई मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री में नहीं रहना चाहता। हर किसी को ये बात बड़ी अटपटी लगी कि 20 साल से लगातार जो शख्स मुख्यमंत्री हो, अचानक उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता, और वो भी तब जबकि जेडीयू के पास में लगभग बीजेपी के बराबरी वाली सीटें हो। चलिए 20-25 सीटें रही होती तो हम ये कहते हैं कि दबाव रहा होगा, लेकिन जब आप बीजेपी के लगभग समकक्ष खड़े हो उस वक्त पे आप ये कहते हो कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता, तब भी सवाल उठे थे और अब लगातार सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक तमाम तरह के मामले ऐसे दिखाई पड़ते हैं जहां पर सम्राट चौधरी सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं, उनके फैसले के ऊपर सवाल उठते हैं और वो जिस तरह कार्य कर रहे हैं उन्हीं कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो बाकी के गठबंधन दल हैं बहुत खुश दिखाई नहीं पड़ रहे, और क्या बीजेपी के अंदर खाने के लोग ये भी चाहते हैं कि अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ना रहे, क्योंकि भरत तिवारी मामले के बाद लगातार जो कुछ बड़े नेता हैं उन्होंने सीधे सीधे तौर पर सम्राट चौधरी के ऊपर उंगली उठाई है। देखिए बिल्कुल ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है और इसी एक एनकाउंटर के बाद सम्राट चौधरी पर उंगली उठने लगी और गठबंधन के घटक दल नाराज नजर आए, आपसी सहमति नहीं दिखाई दी। और अब तेज प्रताप यादव का ये कहना कि जल्द बिहार में सरकार गिरने वाली है, देखना काफी अहम होगा कि अब तेज प्रताप यादव के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से कोई बयान आता है या खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से कोई बयान आता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।